सब लोग। हम यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पे हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे रूल्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या क्या रूल्स हैं, कि कौन कौन से रूल्स के थ्रू हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट रूल की बात करते हैं, व्हाट ऑफ बॉयल्स लॉ। व्हाट ऑफ बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे पाई से। व्हाट ऑफ बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूशन के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। बट यहाँ पे हम कंसंट्रेशन को ले सकते हैं C अपॉन N अपॉन V। N अपॉन V मतलब मोल अपॉन वॉल्यूम। नेक्स्ट हम सेकंड बात करें, व्हाट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर लॉ। व्हाट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर लॉ के अकॉर्डिंग कि जब किसी भी सॉल्यूशन के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यानी किसी भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन हम बात करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा। ऑन कॉम्बिनेशन इन दोनों इक्वेशन के थ्रू या हम बात करें दोनों लॉ के अकॉर्डिंग ऑन कॉम्बिनेशन अबव लॉ, दोनों लॉ के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे पाई है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C एंड T के होगा। यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करेंगे और यहाँ पे जो कांस्टेंट हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं SCT। यहाँ पे S जो हमने यूज किया है इसका नाम है सॉल्यूशन कांस्टेंट। और जो सॉल्यूशन कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू होती है वो गैस कांस्टेंट के इक्वल होती है। गैस कांस्टेंट के इक्वल होती है। इट मींस हम इस फॉर्मूले को यहाँ लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू CRT। पाई इज इक्वल टू CRT। यहाँ पे पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, C है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर C को मोल के स्टेप में लिखते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा पाई इज इक्वल टू N अपॉन V RT। इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सोल्यूट होता है उसका मॉलिक्यूलर मास एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बिटवीन क्या रिलेशन होता है, तो उसका डिस्कशन करते हैं हम नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे हमारे पास में रिलेशन की बात करेंगे तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT। C को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मॉल में, C इज इक्वल टू N अपॉन V। तो पाई इज इक्वल टू N अपॉन V RT। N है मोल है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे सॉल्यूट के लिए बात करें तो वेट ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। इस फॉर्मूले में पुट करते हैं पाई इज इक्वल टू N की वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो N की वैल्यू होगी WB अपॉन MB और RT। हमारे पास में फॉर्मूला होगा। फिर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट MB इज इक्वल टू WB RT अपॉन पाई V। इस इक्वेशन के थ्रू हम रिलेशन बता सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई के रिलेशन की हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन की हम बात करें एक टाइप से रिलेटिव प्रॉपर्टीज है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने यहाँ पे सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से इसे कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इस फर्स्ट में ए सॉल्यूशन है एंड बी सॉल्यूशन, ठीक है। अगर इन दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी ए कंपार्टमेंट एंड बी कंपार्टमेंट की जो कंसंट्रेशन अगर इक्वल है, इट मींस सॉल्वेंट के पार्टिकल ना तो ए टू मूव करेंगे ना बी टू ए मूव करेंगे, मतलब इनका मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा। इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में ये जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब दोनों जो कंपार्टमेंट है जो एसपीएम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से दोनों को सेपरेट कर रखा है, इन सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, सेम होती है। अगर कंसंट्रेशन सेम है इट मींस हमारे पास में जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन है इक्वल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जैसे हम बात करें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, तो हमारे पास में ए एंड बी दो टाइप के सॉल्यूशन है। तो अगर हमारे पास में जो ए की कंसंट्रेशन है वो बी की कंसंट्रेशन से कम है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी बी की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, ए की कंसंट्रेशन है वो बी से कम है। इट मींस यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन लो। तो ये बी वाला जो सॉल्यूशन है इसकी रिस्पेक्ट में, ये बी वाला जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से इसको हम यहाँ पे नाम देंगे, इसकी रिस्पेक्ट में यहाँ पे होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें हाइपोटोनिक, तो हमारे पास में इस बी की रिस्पेक्ट में ए कैसा होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ये हमारे पास में सॉल्यूशन है एक टाइप से रिलेटिव प्रॉपर्टीज है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। और अगर हम बात करें कि बी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ए की कंसंट्रेशन कम है, इट मींस बी हमारे पास में ए के रिस्पेक्ट में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन हाई है, एंड ए है वो बी की रिस्पेक्ट में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे हम एग्जांपल की बात करें कि जैसे किसी ग्रेप्स अंगूर को आप पानी में डालो तो अंगूर की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है और पानी है ओनली सॉल्वेंट, उसकी कंसंट्रेशन लो है, तो पानी का जो वाटर का जो मूवमेंट होगा वो वाटर टू ग्रेप्स होगा, मतलब वहां लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव होगा। मतलब है कि बोल सकते हैं हाइपो सॉल्यूशन से हाइपर सॉल्यूशन की तरफ पार्टिकल्स का बोल सकते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस चैप्टर में, अब जितने भी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की एंड आइसोटोनिक की एंड इनसे रिलेटेड जो हमारे पास में क्वेश्चंस है उनकी स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।